हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू साई क्लासेस में। अब जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो है पूरी तरह से दीर्घवृत्त को ख़त्म ही कर दें। तो आज भी 2 क्वेश्चन में लेकर आया हूँ। ज़्यादा बड़ा वीडियो आज भी नहीं होगा, बहुत छोटा सा वीडियो है आज। और 2 क्वेश्चन जो आपके बचेंगे वो कल हम लोग कर लेंगे। तो क्वेश्चन है कि यदि किसी दीर्घवृत्त की नाभियों को लघुवक्ष के सिरे से मिलाने वाली रेखाओं के बीच का कोण 90 डिग्री हो तो उसकी उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। यदि अर्ध दीर्घवृत्त की लंबाई इतनी है तो समीकरण भी ज्ञात करना है। तो मैं थोड़ा सा आपको इसको अच्छी तरह समझाने का प्रयास करूंगा। आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, थोड़ा टाइम लगेगा। दीर्घवृत्त का समीकरण हमारा x² बटे a² प्लस y² बटे b² इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसमें a को हम ग्रेटर मान लेते हैं b के। तो यहाँ पर थोड़ा सा फिगरेटिकल समझने का कुछ प्रयास करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इसका फिगर ड्रा हम कर लेते हैं। ये हमारा YH होगा और ये तो आपको पता है Y डैश हो जाएगा, और इस प्रकार से इसको कट कर देते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा x हो जाएगा और ये x डैश हो जाएगा। और यहाँ से अब क्या करते हैं, इसको हम b मान लेते हैं और यहाँ पर इस प्रकार से कुछ फिगर बना लेते हैं, एक ट्रायंगल टाइप का। 0 कामा ये b हो जाएगा इसके बिंदु, और ये हमारा b डैश है, और इसको हम s डैश मान लेते हैं। इसके बिंदु आपके हो जाएंगे माइनस AE कामा 0, और ये मूल बिंदु हो जाएगा, और ये s है AE कामा ये 0 हो जाएगा। इसको हम A डैश मान लेते हैं और ये हमारा A हो जाएगा। अब इस फिगर से हम समझते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि लघुवक्ष के एक सिरे B के निर्देशांक लघु अक्ष के एक सिरे B के निर्देशांक आपके हो जाएंगे यहाँ पर 0 कामा B हो जाएंगे निर्देशांक। और इसकी नाभियाँ जो है, नाभियाँ S और S डैश, ये आपकी AE कामा 0 और माइनस AE कामा 0 हो जाएंगे। AE कामा 0 और माइनस AE कामा 0 हो जाएंगे। और ये हो जाएगा BS जो है, BS लंब है BS डैश पर। तब इस कंडीशन में लंब की एक कंडीशन आपने पढ़ी होगी, लंब की प्रवणता का m1 इंटू m2 बराबर -1। तो उस बेस पर जब हम करेंगे तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, y बराबर m2 माइनस m1 अपान m1 माइनस m2, या m बराबर होता है y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो उस बेस पर इसको हम करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा, इन दोनों बिंदुओं के लिए जब हम करेंगे तो ये आपका जो है, तो यहाँ पर हो जाएगा b माइनस 0 हो जाएगा, y2 माइनस अब यहाँ से जब करेंगे x2 माइनस x1 के लिए तो 0 माइनस AE हो जाएगा, m1 की प्रवणता निकल जाएगी, और m2 के लिए हो जाएगा आपका b माइनस 0, और ये हो जाएगा 0, और ये माइनस का है तो प्लस का AE हो जाएगा इक्वल टू -1। इसको सेटिस्फाई करेगा। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये b इंटू बी कितना हो जाएगा, b² हो जाएगा। इसको जब आप करेंगे तो ये माइनस का रहेगा, ये प्लस का, तो ये आपका हो जाएगा a² माइनस का a² e² इक्वल टू माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आप क्रॉस करा देंगे। जब आप क्रॉस कराओगे तो ये हो जाएगा b² बराबर a² और e²। ये आपका बन गया। लेकिन आपको ये पता है कि यहाँ पर इसका जो सिस्टम है, जो रिलेशन होता है b² a² 1 माइनस e² होता है। ये हो जाएगा। जब ये रिलेशन बनेगा इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। अब यहाँ पर समीकरण 1 व 2 से कर लेते हैं। समीकरण 1 व समीकरण 2 से प्रतिबंध इसका ये होता है,
और ये चीज़ यहाँ से निकल के आ रही, तो समीकरण 2 से करेंगे। तो यहाँ से देखिए बी स्क्वायर इक्वल है, तो इसको हम बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर ई स्क्वायर। अब यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब इस प्रकार से आपका ब्रैकेट जो है वो क्या हो गया, वो ओपन हो गया। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ई स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ई स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 ई स्क्वायर इक्वल टू कितना 1। तो यहाँ से ई स्क्वायर की वैल्यू आपकी निकल के आएगी 1/2 और ई की वैल्यू आप अगर निकालेंगे तो वो आपका आ जाएगा 1/√2। तो ये आपकी उत्केंद्रता आ गई, ये आपकी उत्केंद्रता आ गई। उत्केंद्रता के लिए भी देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि उत्केंद्रता आपको ज्ञात करना है, तो उत्केंद्रता आपकी ई इक्वल टू 1/√2 आ गई। अब क्या करना है आपको, अब यहाँ पर आपको कहा गया है कि अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई, अर्ध दीर्घाक्ष की लंबाई आपको दी गई है। तो अर्ध दीर्घाक्ष आपका यहाँ पर क्या है, इसको हम ए मानते हैं, ए है वो दिया गया है 2√2 दिया गया है अर्ध दीर्घाक्ष। तो यहाँ पर अर्ध दीर्घाक्ष 2√2 दिया गया है। अब इस फार्मूले में इसको रखेंगे मान, तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे। बी स्क्वायर बराबर इसका जब मान रखेंगे ए की जगह पर 2√2 का स्क्वायर और ब्रैकेट में 1 माइनस ई की जगह पर आप ई स्क्वायर की जगह पर डायरेक्टली हम ये मान रख सकते हैं 1/2, तो 1/2 रख लेते हैं। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा इंटू, अब इसको 2 1 जा 2, 2 से 1 निकालेंगे तो कितना होगा 1/2। सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 4। आपने समीकरण देखिए क्या माना था, ये इस समीकरण में इसको रख देते हैं। तो एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका जब वर्ग करेंगे आप, इसका जब वर्ग आप करोगे ए स्क्वायर का तो ये आपका 8 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। और वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर की वैल्यू है 4 इक्वल टू 1, ये आपका समीकरण आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आप समझ सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, थोड़ा सा लॉन्ग हो गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे 225 प्लस वाई स्क्वायर बटे 289 इक्वल टू 1 के लिए दीर्घाक्ष लघु अक्ष की लंबाई, उसका समीकरण, केंद्र, उत्केंद्रता, नाभि नियता का समीकरण, शीर्ष तथा नाभिलंब जीवा की लंबाई, आपको इतनी चीज़ें सब याद करनी है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन देखते हैं। एक्स स्क्वायर बटे 225 प्लस वाई स्क्वायर बाई 289 इक्वल टू 1। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे हैं कि बी स्क्वायर जो है वो ग्रेटर है ए स्क्वायर के, बी स्क्वायर ग्रेटर है ए स्क्वायर के। तो अब इसके प्रगुण लगेंगे, बी स्क्वायर ए स्क्वायर के इक्वल है तो उसके हिसाब से सब कुछ जो है लगना है। तो यहाँ पर अब देखिए अगर हम इसकी तुलना कराएं एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर से इक्वल टू 1, तो यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर की वैल्यू आपको मिल रही 225 और बी स्क्वायर की वैल्यू मिल रही 289। तो अब देखिए यहाँ पर बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है तो इसका प्रतिबंध आपका चेंज हो जाएगा। ये होता है बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर प्रतिबंध इसका हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर ए स्क्वायर की वैल्यू है 225 और ये बी स्क्वायर की वैल्यू है 289। अब यहाँ पर हो जाएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। अब ये इसके नीचे आ जाएगा 225 बटे 289 बराबर 1 माइनस ई स्क्वायर हो गया। अब इसको ज़रा और सॉल्व करते हैं। तो ई स्क्वायर आपका इस साइड में जब जाएगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस 225 बटे 289। अब देखिए इसको और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब आप सॉल्व करेंगे एलसीएम आपका 289 आएगा, तो ये हो जाएगा 289 माइनस 225 64/289, ये ई स्क्वायर की वैल्यू। अब ई की वैल्यू आप निकालोगे तो 8 कितना आएगा 17। ये आपकी उत्केंद्रता आ गई, ये आपकी क्या आ गई उत्केंद्रता आ गई। अब उत्केंद्रता जब आ गई है तो अब जो है ज़्यादातर क्वेश्चन आपके सॉल्व होते चले जाएंगे। अब इसमें कहा गया दीर्घ की लंबाई निकालनी है, तो आप निकालेंगे दीर्घ अक्ष की लंबाई, अक्ष की लंबाई। यहाँ पर होता 2a है, लेकिन यहाँ पर बी स्क्वायर जो है ए स्क्वायर से बड़ा है
बी स्क्वायर ए स्क्वायर से बड़ा है, इसलिए यहाँ पर आपका ये हो जाएगा दीर्घच की लंबाई यहाँ पर 2b होगी। तो 2 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे तो देखिए बी स्क्वायर की वैल्यू 289 है, लेकिन b की वैल्यू आप निकालोगे यहाँ से तो 17 निकलेगा, तो हो जाएगा 17। तो कितना हो जाएगा आपका 34। ये आपका दीर्घच की लंबाई हो गई। अब इसी प्रकार से दीर्घच की लंबाई हो गई। अब आपको क्या करना है, अदर चीज़ें निकालनी है। अब निकालना है आपको लघु अक्ष की लंबाई, लघु अक्ष की लंबाई आपको निकालना है, लघु अक्ष की लंबाई। वो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो आपका 2a हो जाएगा। तो 2a की वैल्यू यहाँ पर आप निकालेंगे, 225 है तो a की वैल्यू आपकी 15 आ जाएगी, ये आपका 15 हो गया, बराबर आपका 30 आ जाएगा। इस प्रकार से फिर आप दीर्घअक्ष की समीकरण की बात करते हैं। दीर्घ अक्ष का समीकरण, दीर्घअक्ष का समीकरण। तो दीर्घअक्ष का समीकरण जो होता है वो होता है आपका x माइनस अल्फा इक्वल टू 0, x माइनस अल्फा इक्वल टू 0 यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा कुछ है नहीं हमारा, ऊपर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से लघु अक्ष का समीकरण निकालेंगे, लघु अक्ष का समीकरण। तो ये आपका होता है y माइनस बीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ पर ये हो जाएगा y इक्वल टू 0। अब ये चीज़ हो गया। अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, इनके समीकरण भी निकल गए, अब आपको इसका केंद्र निकालना है। तो इनके केंद्र देखिए कैसे निकालेंगे। केंद्र के लिए इसका केंद्र जो है वो आपका 0,0 है, यानी कि अल्फा और बीटा होता है इसका केंद्र। इसका केंद्र क्या होता है, अल्फा और बीटा होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर कुछ है नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा आपका दोनों 0 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केंद्र आपका 0, 0 हो जाएगा। फिर आपको निकालनी है इसकी नाभ ही निकालनी है, इसकी नाभ निकालनी है। तो नाभ जब आप निकालोगे तो 0, प्लस माइनस BE होगा। क्या होगा, 0, प्लस माइनस BE। तो हो जाएगा 0, प्लस माइनस B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू यहाँ से आप निकाल लीजिए 17, B की वैल्यू है 17, E की वैल्यू है 8/17। तो 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 0, प्लस माइनस 8, प्लस माइनस 8। ये आपकी आ गई नाभि। अब आपको निकालना है नियता का समीकरण। क्या निकालना है, नियता का समीकरण निकालना है, नियता का समीकरण। जब आप नियता का समीकरण निकालोगे तो नियता का समीकरण देखिए क्या है, इसका सिस्टम है y इक्वल टू बीटा प्लस माइनस B/E होता है। तो यहाँ से जब आप निकालोगे नियता का समीकरण, तो देखिए, तो इसकी जगह पर हम ये y ही रखें, ये y हो जाएगा, और ये फिर प्लस माइनस B की वैल्यू कितनी है, B की वैल्यू है 17 और E की वैल्यू है 8/17। तो 8 और 17 हो जाएगा आपका ऊपर। अब इसको आप जब सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, y प्लस माइनस 2, 8, 9 और 8 आपका यहाँ पर चला जाएगा, और ये बराबर 0 के हो जाएगा, क्योंकि ये बराबर 0 के होगा, तो ये बराबर 0 के हो जाएगा। तो यहाँ पर जब 0 के बराबर होगा तो ये 8 जो है इसके क्रॉस करा देंगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। तो ये आपका नियता का समीकरण आ जाएगा। कुछ पॉइंट और रह गए हैं, उन पॉइंट को देख लीजिए। अब आपको निकालना है, इसमें नियता का समीकरण हो गया है, अब आपको शीर्ष निकालना है। शीर्ष देखिए, शीर्ष आपका हो जाएगा 0, प्लस माइनस B। तो हो जाएगा 0, प्लस माइनस B कितना है, 17 है। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपको लास्ट में निकालना है नाभिलंब जीवा की लंबाई, नाभिलंब जीवा की लंबाई निकालनी। नाभिलंब जीवा की लंबाई हो जाएगी आपका 2a² तो 2a की वैल्यू कितनी है 50, a² की वैल्यू है 225, तो ये आपका 225/b की वैल्यू 17। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 450/17, ये आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, बहुत जल्दी सॉल्व कर देंगे उसको भी।